हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑपरेटर एंड इज यूज फॉर। एंड ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ये वाला साइन जो हम एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इस तरीके से एंड ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, बिटवाइज एंड। ये एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको एंड ऑपरेटर ये क्या होता है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बुलेटिन डेटा स्ट्रक्चर इन सी आर। array, bulletin data type, structure and file, all the above. Answer is D. Next question, the size of character variable in C. C में character variable की साइज कितनी होती है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, नन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी 1 बाइट डिक्लेयर नहीं किया गया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी, नन। क्योंकि कैरेक्टर्स जो होता है उसकी साइज कितनी होती है? 1 बाइट। इसी तरह इंटीजर की 2 बाइट एंड फ्लोट की 4 बाइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट? एज इंक्लूड stdio dot h in int I equal to 10 m equal to 10। क्लियर फंक्शन जो CLR SCR जो फंक्शन होता है वो किसके लिए होता है? जो हम आउटपुट में देखते हैं वो क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLR SCR का यूज करते हैं। प्रिंट I m ग्रेटर देन टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है टर्नरी ऑपरेटर की। यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन चेक करेंगे। I में 10 है, m में 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू इज कंडीशन इज फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो इस वाले स्टेटमेंट में जाए। अगर कंडीशन ट्रू होती तो इस वाले स्टेटमेंट में जाता। तो यहाँ पे m 10/10, तो कंडीशन क्या होगी? तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा टाइप ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेटमेंट ऑफ स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट ऑफ द टाइप। स्विच स्टेटमेंट में कंट्रोलिंग स्टेटमेंट का डेटा टाइप किस प्रकार का नहीं हो सकता? आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज डी, फ्लोट डेटा टाइप का स्विच स्टेटमेंट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ लॉन्ग द फॉलोइंग लूप रन। निम्न में लूप कब तक चलेगा? यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x प्लस प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? 0 दे रखी है वैल्यू, फिर इसके बाद 3 दे रखी है, फिर x प्लस प्लस। क्या करेगा? तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे कंडीशन इनफाइनाइट लूप होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a expression contain assignment and relation and arithmetic operator parentheses are not specified, the order of evaluate of the operator would be। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमें जो प्रायोरिटी सबसे पहले है, स्टार्टिंग किसकी होती है सबसे पहले, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक रिलेशनल, ये नहीं हो सकता। इसके बाद बी, रिलेशनल अरिथमेटिक असाइनमेंट, ये भी नहीं है। सी, असाइनमेंट रिलेशनल अरिथमेटिक, आंसर इज डी होगा, क्योंकि अरिथमेटिक पहले होता है, फिर रिलेशनल, फिर असाइनमेंट। क्लियर? यहाँ पे पहले अरिथमेटिक प्लस माइनस, फिर रिलेशनल जो ग्रेटर देन लेस देन, एंड असाइनमेंट इक्वल टू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विथ। कंटिन्यू स्टेटमेंट किसके साथ काम में नहीं लिया जा सकता? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, स्विच स्टेटमेंट के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं काम में लिया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे जो वैलिड है सी लैंग्वेज में, तो आंसर क्या होगा? आंसर इंट
my अंडरस्कोर num इक्वल टू, कॉमा नहीं लगा सकते। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमें सबसे पहले नंबर नहीं लगाने चाहिए, या प्लस हम कोई भी नंबर पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते, वाइड स्पेस। नेक्स्ट बी, इंट माई नम 10 लाख। फिर इसके बाद तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इंट माई नम ये बिल्कुल सेम सी लैंग्वेज में इसी तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, इसी तरह इसमें भी स्पेस नहीं दे सकते। डबल इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं दे सकते। क्लियर, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ फॉलोइंग यूनियन, एज्यूम साइज ऑफ इंट इक्वल टू साइज फ्लोट 4 एंड साइज करेक्टर 1, यूनियन जॉब इंट ए फ्लोट बी एंड करेक्टर सी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी। यूनियन सबसे बड़ी साइज में मेमोरी वेरिएबल के बराबर स्पेस रिजर्व करता है, इसलिए इसमें यूनियन की साइज 4 होगी। क्या होगी, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर डेटा टाइप्स आर नॉट सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। स्केलर डेटा टाइप सी भाषा के द्वारा सपोर्ट नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। स्केलर डेटा टाइप जैसे enum या डेटा टाइप में डिराइव करके बनाया गया दूसरा टाइप आदि भाषा में सपोर्ट है, आंसर इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लैंग्वेज अलाउ एरे ऑफ एनी डायमेंशन, आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। सी भाषा में मल्टी डायमेंशन बनाए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रीड एज अ सिंगल एंटिटी, तो आंसर इज ट्रू। स्ट्रक्चर कई डेटा टाइप के कलेक्शन होता है, इसलिए उसमें इकाई के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। क्लियर, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर इज द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये कौन सा ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, J++ execute faster than J+1 because plus plus is faster than plus plus. Question number 16, two structure cannot be compared automatically, answer is true। दो स्ट्रक्चर की तुलना केवल एलिमेंट के बाईं एलिमेंट की ही की जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड I++ इज वैलिड एंड विल एग्जीक्यूट, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एरे ऑटोमेटिकली एलोकेट स्पेस व्हेन डिक्लेयर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। एरे कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट करता है, इसलिए डिक्लेयर करते ही वह मेमोरी में एक स्पेस ले लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनफ फंक्शन इज नॉट 1, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। ये एक करेक्टर है और ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, float value can be added to a pointer, आंसर इज फॉल्स। पॉइंटर में केवल इंटीजर वैल्यू जोड़ी जा सकती है या ऐड की जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग देखेंगे, द ऑपरेटर एंड इज एग्जाम्पल ऑफ, आंसर इज आई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्री प्रोसेसर कमांड आर ऑलवेज प्रेसिडेटेड बाय, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ई, हैज। प्री प्रोसेसर कमांड हमेशा हैश साइन के बाद ही लिखी जाती है, आंसर इज हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर फाइल्स इन सी कंटेन, आंसर क्या होगा, आंसर इज के, माइक्रो डेफिनेशन। क्या होगा, माइक्रो डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
स्ट्रक्चर सी कैन बी यूज्ड विद, आंसर इज ए। क्या होगा? ए। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को एरे के साथ आसानी से काम में लिया जा सकता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक डिफाइन, आंसर इज बी, स्टोरेज क्लास। क्या होगा? स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास को परिभाषित करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है? तो आंसर इज सी, /0। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन आर अवेलेबल इन सी। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ओ, लाइब्रेरी फंक्शन। फाइल में बदलाव करने के लिए फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन में उपलब्ध होते हैं। क्लियर? किस में होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इन। आंसर इज एम, गोटू। गोटू किस टाइप का है? गोटू एक बिना शर्त वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर का उदाहरण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हेडर फाइल रिक्वायर्ड फॉर strcpy स्ट्रक्ट कॉपी। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, string.h। जो फंक्शन है strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के लिए आवश्यक हेडर फाइल कौन सी होती है? string.h। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर। आंसर इज जी, मास्किंग। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। 31, फॉर्मेटेड IO प्रोडक्ट विद द रूटीन, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट रूटीन के साथ बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, printf एंड scanf। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लूप एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज मीट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एल, फॉर लूप। फॉर लूप तब तक चलता है जब तक कि बताई गई कंडीशन सही नहीं मिलती। क्लियर? तो आंसर इज एल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल we must be declare with enough element to contain the entries string। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, कैरेक्टर एरे। एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए हमें पर्याप्त एलिमेंट के साथ संपूर्ण स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक कैरेक्टर एरे बनाना होगा। तो आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल बाय वैल्यू इज मोर इफिशिएंट देन कॉल बाय फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, रेफरेंस वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय फाइल की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 35, exit फंक्शन इज यूज्ड टू टर्मिनेटेड द। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, प्रोग्राम। एग्जिट फंक्शन का उपयोग प्रोग्राम को अंत तक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द ओनली ऑपरेटर दैट कंटेन 3 ऑपरेंड्स इज ऑपरेटर। 3 ऑपरेंड किस ऑपरेटर में होते हैं? आंसर इज एन, टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? 3 ऑपरेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट स्टोरेज स्पेस फॉर वेरिएबल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन वेरिएबल के लिए स्टोर स्पेस एलोकेट नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल। इसका आंसर क्या होगा?
आंसर इज आई। गेट डब्ल्यू। गेट डब्ल्यू फंक्शन एक फाइल हैंडलिंग फंक्शन है। फाइल में से एक इंटीजर पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बफर आर क्लियर्ड व्हेन आर क्लोज्ड। सभी बफर क्लियर हो जाते हैं जब को बंद कर दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, पॉइंटर। जब पॉइंटर की रेफरेंस को बंद कर दिया जाता है तो सभी बफर क्लियर हो जाते हैं। क्लियर, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आर प्लेस्ड इन द सोर्स प्रोग्राम बिफोर द फंक्शन। आंसर क्या होगा? आंसर इज क्यू, मेन फंक्शन। क्या होगा? मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या है? मेन फंक्शन, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले मेन फंक्शन को लिखना पड़ता है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।